आज जिस नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की चर्चा हर जगह हो रही है, आइए आज हम आपको उनकी सच्चाई दिखाते हैं। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और का? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी? हाँ। व्हाट इज इट? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। और ये बात 100% प्रूफ के साथ ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी 10वां नहीं किए हुए हैं, मतलब 10वीं की पढ़ाई नहीं किए हुए हैं, क्योंकि इसकी हमने पूरी डीप रिसर्च की और कहीं भी सम्राट चौधरी की एजुकेशन मतलब 10वीं को लेकर के कहीं भी खुलासा आज तक नहीं हुआ है। और इस बात को सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आज तक पूरे इंटरनेट पर या फिर किसी भी मीडिया संस्थान या किसी भी कोई संस्थान इस बात का प्रमाण नहीं देती है कि सम्राट चौधरी 10वीं का पढ़ाई किए हुए हैं। मतलब अब बिहार की सत्ता वैसे व्यक्ति के हाथ में है जो अनपढ़ की कैटेगरी में आता है। अब समझ सकते हैं आपकी आज के बाद से बिहार की प्रगति कैसे और किस तरह से होगी, क्योंकि आज से पहले जो व्यक्ति सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था वो कम से कम इंजीनियरिंग भी तो किया हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से अनपढ़ व्यक्ति बिहार की बागडोर को कैसे संभालेगा ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। सम्राट जी पीएफसी का कोर्स मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से किए थे और ये जो सम्राट जी जिस पीएफसी की बात कर रहे हैं वो दरअसल होता ये है कि जो व्यक्ति आगे की पढ़ाई करना चाहता है और वो किसी कारणवश या फिर अपनी जो है किसी लापरवाही के कारणवश पढ़ाई आगे नहीं किया होता है, मतलब तो उसको जो है एक तरह से ये एक कोर्स है पीएफसी जिसका पूरा नाम है प्री फाउंडेशन कोर्स। मतलब इस कोर्स से 10वां के साथ कोई लेना देना नहीं। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सम्राट जी को ये पीएफसी का कोर्स क्यों करना पड़ा। तो दरअसल जब ये चुनावी रणनीति में घुसे तो फिर आपको भी पता होगा कि किसी भी चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए जो है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन लगती है और इनके पास नहीं थी, तो फिर मतलब कि ये पीएफसी का कोर्स मदुरई के कामराज यूनिवर्सिटी से कर ली। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सम्राट चौधरी की इस क्वालिफिकेशन को लेकर के पुख्ता सबूत के साथ प्रूफ किया था और ये भी बताया था कि सम्राट चौधरी 7वीं में भी फेल हुए थे और ये बात सच है। खैर, अब सवाल ये है कि अब बिहार की राजनीति का बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसे एफिडेविट भी कहने ढंग नहीं आ रहा है, मतलब एफिडेविट को एफिडेविट कह रहा है। यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता है? मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो एफिडेविट करता हूँ, पर्दादारी क्या? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ। अब आपको क्या बताना है? चलिए आगे कोई प्रश्न है तो बताइए। भाई देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो साल ठीक है, वो आपका दायित्व है। मैं कहूँगी मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है। खैर हटाइए, जब बिहार की जनता ही है तो फिर इसमें कोई क्या कर सकता है। मतलब अपना उंगली का इस्तेमाल करते वक्त दिमाग का यहाँ से सेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर यही होगा और होता ही रहेगा। कल को ऐसा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आपके बिहार के सामने आ सकता है कि बिल्कुल अनपढ़ जिसको क ख ग घ भी नहीं पता होगा वो भी बिहार की कुर्सी बैठने को हड़पने को तैयार हो जाएगा। बाकी वैसे इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? क्या सम्राट चौधरी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री अभी बन चुके हैं? क्या वो इस मुख्यमंत्री के पद के लिए सही है या फिर नहीं? इनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।